हाँ भाई, एसएससी का एक नोटिस जारी होता है और सबकी हालत ख़राब कर जाता है। जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके बहुत सारे सवाल आ जाते हैं दिमाग में कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा? जो डेट दी थी उन्होंने कि इस टाइम पे इस एग्ज़ाम होगी, इस टाइम पे वो एग्ज़ाम होगी, वो क्या सभी पोस्टपोन हो जाएगी? तो हाँ भाई, नई डेट आएँगी, कैलेंडर दोबारा जारी होगा आपका और वो जल्दी होगा, या तो अप्रैल के लास्ट महीने में हो जाएगा या फिर मई तक हो जाएगा। आपका कैलेंडर सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो दिमाग में ये बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि कौन एग्ज़ाम करवाएगा? वो सारी चीज़ें छोड़ो, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एग्ज़ाम कोई भी करवाए, ठीक है? कोई भी कंपनी करवाए, आपका जो सिलेबस है ना वही आएगा, चाहे कोई भी करवाए। आपके पॉलिटी में अगर संविधान पूछते तो संविधान ही पूछेंगे। मैथ में आपके कॉन्सेप्ट है ना, वो कॉन्सेप्ट ही रहेंगे, कोई दूसरे कॉन्सेप्ट नहीं आएँगे मैथ में। रीज़निंग में जो कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट आएँगे, कंप्यूटर में जो कॉन्सेप्ट है वही वो चीज़ें आएँगी। तो जो आपका जीके जीएस है ना, कि भारत का राष्ट्रपति तो भारत का राष्ट्रपति ही पूछेंगे। जो आपका सिलेबस है वो सिलेबस चेंज नहीं होगा, वो चाहे आपका केवल पैटर्न चेंज होगा। जो बोलते हैं ना, कान को इस तरफ से पकड़ लो या इस तरफ से पकड़ लो, बात वही है, घुमा-फिरा के आपके सवाल करवाएँगे। तो आपको ये चीज़ की तो फ़िक्र लेनी नहीं है कि कौन एग्ज़ाम करवाएगा, कौन एग्ज़ाम नहीं करवाएगा, ठीक है? सिलेबस आपका वही आएगा, आप अपनी तैयारी करते रहो, आप जो पढ़ रहे हो वो पढ़ते रहो। इस बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं कि भैया कैलेंडर चेंज होगा, ये होगा, सिलेबस चेंज होगा, वो अरे कुछ भी चेंज नहीं होगा, आपका जो पढ़ रहे हो, आपका जो सिलेबस वही चीज़ होगी, आपको वही पढ़ना है। रही बात रही बात कि ये मामला क्यों हुआ गर्म, कैलेंडर दोबारा जारी क्यों हुआ, तो एसएससी के सभी एग्ज़ाम टीचर्स करवाती है और उसमें वो कह रहा था कि शिफ्ट यानी कि कुछ शिफ्टें गलत हो गई, क्वेश्चन गलत आ रहे थे, उस वज़ह से बच्चों को नुकसान हुआ। और वो एक नॉर्मलाइज़ेशन में किसी बच्चे के नंबर बढ़ जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बढ़ जाते हैं, किसी 15-15, 20-20, 45-45 नंबर बढ़ रहे हैं और किसी बच्चे के नंबर घट रहे हैं, जिसके ज़्यादा नंबर उसके घट रहे हैं। किसी का 345 पे सिलेक्शन नहीं हो रहा है सीजीएल में और किसी का 300 नंबर पे सिलेक्शन हो रहा है सीजीएल में। तो नॉर्मलाइज़ेशन का खेल बिल्कुल खोल के भी नहीं बताते कि हाँ, किसके किस वजह से बढ़े हैं, किसके किस वजह से नहीं बढ़े हैं। तो इस वजह से मामला गर्म हुआ और ये चीज़ें जो है हमारे ऑनलाइन टीचर हैं उन्होंने आवाज़ उठाई, तब जाके ये चीज़ें चेंज हुई है। और ये चीज़ें सही भी है, क्योंकि एक बच्चा है जिसके 345 नंबर है, 300 नंबर में से, तो वो उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, 300 नंबर वाले का सिलेक्शन है तो बहुत गलत है। और कट ऑफ देखो, ऐसे जीडी कट ऑफ 160, बहुत सारी चीज़ें मायने करती है कि कट ऑफ भी आई जा रही है, तो चीज़ें अब धीरे-धीरे अच्छी होगी। आपकी जो आसमान पे कट ऑफ हो रही है ना, वो कट ऑफ थोड़ी कम होगी और आपके अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जो एसएससी के अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी बॉलीवुड के क्वेश्चन आ रहे हैं, बच्चे फ़िल्म थोड़ी देखते हैं। जब वो बॉलीवुड के क्वेश्चन पूछते हैं, एसएससी में जो सीजीएल के एग्ज़ाम, एमटीएस के एग्ज़ाम, उनमें बॉलीवुड के क्वेश्चन ही पूछने लगते हैं। तो जो आपका सिलेबस है उसी से क्वेश्चन आएँगे और अच्छा पैटर्न आएगा, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, ये चीज़ आपको हमेशा माननी पड़ेगी। रही बात ऐज काउंट की, तो ऐज काउंट का ऐसा है कि आपकी अगर जुलाई बाद अगर नोटिफ़िकेशन में अगर आपका इसी 2025 के अंदर दिसंबर तक एग्ज़ाम आ जाते ही डेट आ जाती है, तो आपका 1 जुलाई से एज काउंट होगी। अगर आपकी 2026 में एग्ज़ाम होगी तो आपकी 1 जनवरी से एज काउंट होगी। ये आप क्लियर कर लो, ठीक है? इसमें कुछ बच्चों को फ़ायदा भी होगा और कुछ बच्चों को नुकसान भी होगा। फ़ायदा उनका होगा जो फ्रेशर बच्चे, तो उनको टाइम और मिल गया, और कुछ बच्चे जो लास्ट स्टेज पे थे, जिनकी एज 25 की होने वाली थी, तो उनका हो सकता है नुकसान हो। लेकिन नुकसान कुछ भी नहीं होता, लाइफ़ में जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। हो सकता है आप किसी और जॉब के लिए बने हो, ऊँची पोस्ट के लिए बने हो, तो आप दूसरी की तैयारी करना हो सकता है। लेकिन भगवान जो करेगा अच्छा करेगा, एक बात ध्यान रखना, कभी डिमोटिवेट नहीं होना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जैसे किसी को पता है मेरे बारे में कि पहले आर्मी की सोचा था, कभी सोचा नहीं था दिल्ली पुलिस की तैयारी करूँगा। तो मेरा आर्मी में नहीं हुआ, फिर एसएसजीडी में नहीं हुआ, फिर दिल्ली पुलिस में हो गया। तो भगवान ने आपके लिए अच्छा सोच रखा है, तो कभी भी होपलेस नहीं होना है। तो जल्दी एसएससी का कैलेंडर जारी हो जाएगा, जिसमें आपकी डेट वेट सब मेंशन कर दी जाएगी। पूरा मामला सुलझ जाएगा, आपको इन चीज़ों में ध्यान नहीं देना। नोटिस आ गया है, अच्छी बात है। आपका सिलेबस नहीं बदलने वाला, आपका एग्ज़ाम देने का तरीका नहीं बदलने वाला है। आप वही मॉक टेस्ट, जो आप मॉक टेस्ट देते रहो वो देते रहो। एग्ज़ाम का जो सिलेबस है आपका, आपके नोट्स है, आपके क्लासें वगैरह कंप्लीट करते रहो, वही चीज़ें रहेगी। बात बोली ना मैंने, चाहे कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, वही चीज़ें, केवल वो चीज़ें बदलेगी, तरीका बदल जाएगा बस एग्ज़ाम का। क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाएगा, बस इतना सा ही है। और जो पेपर का हाई कंपटीशन जा रहा है, ठीक है? बिल्कुल लो लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो थोड़ा सुधार हो जाएगा। तो जो चीज़ें हो रही है वो आपके अच्छे के लिए हो रही है, तो होपलेस नहीं होना है, अपनी तैयारी करते रहो। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, इसलिए मेरे को वीडियो बनानी पड़ी, ठीक है? जय हिंद, जय भारत।